नमस्कार। तो चलिए आज सफर करते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथात्मक रचना बिस्कोहर की माटी की दुनिया में। और इस सफर की शुरुआत होती है इस खूबसूरत तस्वीर से जो यादों, प्रकृति और भावनाओं के इस सफर का मिजाज तय करती है। शरद की चांदनी में सरोवरों में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोइया की पत्तियां एक हो जाती हैं। देखिए, ये लाइन सिर्फ एक सीन नहीं बता रही, बल्कि देखने का एक नजरिया दिखा रही है, जहां इंसान और कुदरत के बीच कोई फासला नहीं रह जाता। तो ये कहानी है बिस्कोहर गांव की, एक ऐसी जगह जिसकी असली पहचान आज की सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि प्रकृति से उसके बेहद गहरे और जिंदा रिश्ते से है। यहाँ पर ना प्रकृति के दो चेहरे हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरफ तो वो बेहद खूबसूरत है, लेकिन दूसरी तरफ वही जिंदा रहने का सबसे बड़ा सहारा भी है। यही तो है यहाँ की जिंदगी का असली सच, जहाँ खूबसूरती हमेशा जरूरत और संघर्ष के साथ साथ चलती है। जैसे कमल के पौधे को ही ले लीजिए। तालाब में खिला हुआ ये फूल आंखों को सुकून देता है, सुंदर लगता है। लेकिन जब अकाल पड़ता है तो इसी कमल की डंडी, जिसे भसीन कहते हैं, लोगों का पेट भरती है। तो बात गहरी है कि बिस्कोहर में हर चीज का मतलब सिर्फ एक नहीं होता। हर फूल, हर पौधा खूबसूरती और जिंदा रहने की लड़ाई दोनों की कहानी कहता है। अच्छा, अब कहानी के बाहरी दुनिया से थोड़ा अंदर चलते हैं, उस भावनात्मक हिस्से की ओर जहां लेखक सबसे बुनियादी मानवीय रिश्ते यानी माँ के साथ अपने जुड़ाव की गहराई में उतरते हैं। ये लाइन देखिए, बच्चा दूध ही नहीं, चांदनी भी पी रहा है। कितनी ताकतवर बात है ये। इसका मतलब ये है कि माँ का दूध पिलाना सिर्फ बच्चे का पेट भरना नहीं है, ये एक बच्चे का दुनिया से पहला रिश्ता है। इसी में उसे प्यार, सुकून और सुरक्षा का एहसास होता है। लेखक इस अनुभव को माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित कहते हैं। मतलब सोचिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। स्पर्श की, आवाज की, खुशबू की, हमारी सबसे गहरी यादें यहीं से तो बननी शुरू होती है, शब्दों से भी बहुत पहले। और जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि लेखक यही ममता, यही प्यार बाद में एक बत्तख में देखते हैं जो अपने अंडों की हिफाजत कर रही होती है। और ये देखकर माँ का प्यार उनके लिए सिर्फ एक निजी एहसास नहीं रहता, बल्कि कुदरत का एक नियम बन जाता है। यहाँ समझ आता है कि हमारे सबसे गहरे जज्बात भी हमें उस बड़ी कुदरत से ही जोड़ते हैं जिसका हम सब हिस्सा हैं। तो चलिए माँ की ममता की इस गहरी दुनिया से निकलकर वापस गांव की जिंदगी के उस ताने बाने पर लौटते हैं जो खूबसूरत रंगों और हमेशा मौजूद रहने वाले खतरों से बुना गया है। देखिए, लेखक यहाँ कोई बड़े बड़े मशहूर फूलों की बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं सब्जियों के फूलों की, लौकी के फूल, भिंडी के, इमली के। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया है। ये बताता है कि जब हम अपनी जमीन से गहराई से जुड़े होते हैं तो हमें मामूली चीजों में भी खास खूबसूरती दिखने लगती है। और फिर आता है मॉनसून, वो चिलचिलाती गर्मी के बाद की पहली बारिश। वो सिर्फ राहत नहीं, एक जश्न है। लेखक को तो ऐसा लगता है जैसे पानी सितार बजा रहा है। बारिश की यह खुशी इतनी गहरी इसलिए है क्योंकि ये महीनों के इंतजार और तपिश के बाद आती है। लेकिन जैसा कि बिस्कोहर में होता है, हर चीज के दो पहलू हैं। यही बारिश जो जिंदगी देती है, वही तबाही भी लाती है। छतें उड़ जाती हैं, मिट्टी की दीवारें गिर जाती हैं। राहत और बर्बादी का ये जो चक्र है ना, यही बिस्कोहर की जिंदगी की लय है। और ये दोहरापन सिर्फ मौसम में नहीं, गांव के जानवरों में भी था। गांव सांपों से भरा हुआ था, कुछ बेजहरीले जैसे डोढ़ा और कुछ इतने जहरीले कि जान ले लें जैसे घोर कड़ाइच। इसका मतलब ये हुआ कि बिस्कोहर में जिंदा रहने के लिए कुदरत का गहरा ज्ञान होना जरूरी था। ये जानना कि किससे डरना है और किसे नहीं, ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। और अब हम आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर, उस एक याद पर जहां ये सारे धागे, प्रकृति, खूबसूरती, डर, प्यार, सब एक साथ आकर जुड़ जाते हैं। सीन कुछ ऐसा है, मॉनसून की वो भीगी भीगी सी चांदनी रात। और उस चांदनी जैसी ही थी बिस्कोहर की वो औरत। एक 10 साल के बच्चे की नज़रों में वो सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो तो जैसे कुदरत ही थी जो इंसान के रूप में सामने आ गई हों। जूही की महक, चांदनी की चमक।
ये वो पल था जब लेखक के लिए खूबसूरती सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं रही, बल्कि वो उसे इंसानी रूप में भी महसूस कर सकते थे। और फिर सालों बाद जब लेखक ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, तो उन्होंने अपने मन की बात को गांव की ही बोली में कह दिया। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये एक बहुत गहरे एहसास को बेहद सीधे सच्चे शब्दों में बयां करने की कोशिश थी। तो देखिए, ये है सबसे जरूरी बात, कैसे जिंदगी की बस एक याद, एक लम्हा हमारे लिए पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बन जाता है। इसी एक मुलाकात के जरिए लेखक ने बाद में प्यार, कला और खूबसूरती के हर एहसास को समझा। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। बिस्कोहर की माटी, ये सिर्फ एक गांव की मिट्टी नहीं है, ये लेखक की यादों की मिट्टी है। तो सवाल ये उठता है कि हम सबकी अपनी अपनी मिट्टी किन यादों, किन एहसासों से बनी है।